दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ बैन लगाया था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन को भारत पर बैन लगाना भारी पड़ गया है, क्योंकि भारत ने WTO में ही यूरोपीय यूनियन का राज खोलकर रख दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस तरह से भारत ने यूरोपीय यूनियन से अब अपना बदला लिया है। दोस्तों, अब भारत ने यूरोपीय यूनियन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करते हुए इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, EU के इस लेख को और भारत के चैलेंज को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी WTO की बैक स्टोरी समझनी होगी। जैसा कि आपको याद होगा कि WTO ने यूरोपीय यूनियन समेत जापान और ताइवान जैसे देशों की भारत को लेकर उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला भारत के खिलाफ सुनाया था, लेकिन भारत ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते भारत एफिलिएट बॉडी में याचिका दर्ज कराने वाला है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा डोमेस्टिक लॉ है जिसके चलते भारत अगर एफिलिएट बॉडी में केस की दोबारा जांच करवाता है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का यह कौन सा लॉ है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के पास एक इन्फोर्समेंट रेगुलेशन लॉ है जो कहता है अगर कोई थर्ड कंट्री यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएट बॉडी में कोई केस फाइल करती है तो यूरोपीय यूनियन उसके लिए अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह नहीं होगा और वह अपनी मर्जी से इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एफिलिएट बॉडी के किसी भी फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, ऐसे में यूरोपियन यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ भारत ने अभी तक किसी भी तरीके की आलोचना या इस लॉ का विरोध नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बन चुके हैं और यूरोप और भारत आमने सामने आ चुके हैं, ऐसे में भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि वह यूरोपीय यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करने वाले हैं। भारत की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत अब और भी कई तरीकों की खोज में है जिससे यूरोपीय यूनियन के डोमेस्टिक लॉ को काउंटर किया जा सके, जिसकी आड़ में यूरोपीय यूनियन रियलिटी टैरिफ जो मन चाहे किसी भी देश के एक्सपोर्ट पर लागू कर देता है और यूरोपीय यूनियन का यह लॉ ग्लोबल ट्रेड के नॉर्म्स यानी कि कानून व्यवस्था को भी वायलेट करता है, जो काफी गलत है। और भारत अब इस चैलेंज के चलते अपनी बात को साबित करने के लिए यूरोपीय यूनियन के सारे कच्चे चिट्ठे खोल रहा है। भारत ने 2022 में जो यूरोपियन यूनियन को स्टेनलेस स्टील का एक्सपोर्ट किया था उसमें किस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने अपने डोमेस्टिक लॉ की आड़ में इंपोर्ट ड्यूटी को लगा दिया था, लेकिन भारत ने उस वक्त बिजनेस रिलेशन के चलते कुछ नहीं कहा। लेकिन अब भारत यूरोप की इस मनमानी पर भी रोशनी डाल रहा है और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पिछले ही महीने जो केस भारत के खिलाफ दर्ज कराया गया था उसमें भारत के खिलाफ खड़े इन सभी देशों का कहना था कि 2017 के बाद से भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कस्टम ड्यूटी काफी भारी मात्रा में लगा रहा है, जो कि पहले 10% था, लेकिन भारत ने इसे बढ़ाकर 20% तक कर दिया। ऐसे में भारत के खिलाफ WTO में यूरोपीय यूनियन का यह कैलकुलेशन अब उसके खिलाफ ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब तक अपने लॉ की आड़ में जिस तरह से वह भारत पर कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था उस पर भारत बड़े सवाल खड़े करने लगा है। ऐसे में अब यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ जो किया था वह उसी पर भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत काफी समय से UNSC में बदलाव करने की कोशिश में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने फिर से UNSC में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे पूरा UNSC ही शर्मसार हो गया है। जी हां दोस्तों, हालांकि UNSC को इस बारे में भारत ने पहले ही कहा था, तब भी UNSC में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस बार चीन ने एक ऐसा गलत फैसला लेते हुए पाकिस्तान के एक आतंकवादी को सपोर्ट किया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हुआ है, इस बारे में आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब चीन ने एक बार फिर से हमारे इस प्रोपोजल पर अड़ंगा लगा दिया। मतलब चीन अब खुलकर पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा रहा है और यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं जिसे सुनकर हमें काफी हैरानी हो। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद
इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आतंकवाद से लड़ना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब इस बात का जवाब तो चीन ही दे सकता है कि ऐसे आतंकवादियों को बचाने का क्या मतलब बनता है, जिसका नाम अब IC-184 एयरक्राफ्ट के हाईजैक और पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले जैसे भयानक आतंकवादी हमलों में शामिल होना है। पर इसके खिलाफ भारत के पास काफी सारे सबूत भी मौजूद है, क्योंकि अगर चीन अब्दुल रऊफ अजहर को सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से बचा रहा है तो यह विश्व की न्याय व्यवस्था के खिलाफ एक तगड़ा तमाचा है, जो भारत ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। दोस्तों, अब्दुल रऊफ कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं बल्कि जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भाई है, जिसके खिलाफ भारत के पास कई सारे सबूत मौजूद है, जिसने भारत पर हुए कई आतंकवादी हमलों की प्लानिंग की और उन्हें अंजाम देने में मदद की है। इसी वजह से भारत चाहता है कि हम अब्दुल रऊफ अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ब्लैकलिस्ट करवा सके, ताकि ग्लोबल लेवल पर इसकी पहुंच कमजोर हो जाए और भारत इन आतंकवादियों को आसानी से काउंटर कर सके। लेकिन चीन बार बार इन पाकिस्तानी आतंकियों को बचा रहा है, जिसकी वजह से अब इस बात पर कोई डिबेट नहीं हो रही कि चीन अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अब सभी देश इस बात से सहमत है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर पूरी दुनिया के सामने न्याय और कानून से जुड़ी ऐसी परेशानियां खड़ी होती रहेगी जिनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। जिस वजह से भारत चाहता है कि हम UNSC में बड़े बदलाव करें और चीन जैसे देश अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि इससे दुनिया को एक ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को करनी है। क्योंकि जिस तरह से चीन UNSC में गलत फैसले लेता जा रहा है उसे बाकी सभी देश भी देख रहे हैं। ऐसे में अब सभी देशों को UNSC में चीन के खिलाफ आना चाहिए और साथ ही UNSC में बड़े बदलाव के लिए भारत के साथ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से UNSC में गलत फैसले लिए जा रहे हैं उसको भारत ही परमानेंट मेंबर बनने के बाद रोक सकता है और परमानेंट मेंबर की गिनती अगर UNSC में बढ़ाई गई तो इससे आगे जाकर काफी बड़े और सही बदलाव UNSC में किए जा सकते हैं। और देखा जाए तो इन बदलावों के लिए चीन को छोड़कर बाकी सभी देश तैयार भी है, लेकिन चीन अक्सर UNSC में बदलाव के लिए तैयार नहीं होता है और उसकी असल वजह यही है कि चीन ऐसे कई सारे फैसला लेना चाहता है जो अक्सर देश हित के खिलाफ है और इस बार भी चीन के इस फैसले से पूरा UNSC शर्मसार है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।